दोस्तों नमस्कार। तो आप कोर्ट में कोई सा भी केस लड़ते हैं और आपके मन में कोई भी आइडिया आता है कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन जज को दे दूं, उसमें रिक्वेस्ट कर लूं जज से कि ऐसा कर दिया जाए वैसा कर दिया जाए। तो जैसे आप वकील नहीं हैं, आपका वकील अलग है, आप अलग हैं, आप क्लाइंट हैं, आपको कानून की समझ नहीं है, आपको धाराएं नहीं पता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भले आपको धारा नहीं पता है, जो भी आपकी डिमांड है वो सब्जेक्ट में डाल दीजिए और बाकी जो कुछ भी लिखना हो उसको आप लिख दीजिए और वो एप्लीकेशन आप जज को दे दीजिए। ठीक है, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है कि धारा कौन सी आएगी। ठीक, कई इसमें आप लोग जो है अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा, जिसमें कि एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, धारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत पुराना जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति कोई भी आवेदन लगाता है, कोई एप्लीकेशन लगाता है, तो जज को उसको अपने बुद्धि विवेक के अनुसार डिसाइड करना है। ठीक है, उसमें धारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर जो एप्लीकेशन आप लगाएंगे उससे संबंधित कोई प्रावधान होगा तो जज साहब उस जज को लगेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो जिनाइन है और डिजर्व करती है किसी ऑर्डर के लिए, तो ऑर्डर कर देगा, और उसको लगता है कि डिजर्व नहीं करते तो खारिज कर देगा। बस, उसके अलावा जज का एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है। ठीक है, चाहे वो जिला कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का, चाहे सुप्रीम कोर्ट का, ये अपनी मर्जी से भी कुछ फैसले करने का राइट रखते हैं, भले उसको लेकर कोई कानून हो या ना हो। तो जज जो है वो अपने, अगर आपकी एप्लीकेशन को देख कर उसको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ इसको रिलीफ देनी चाहिए, तो उसमें भी ऑर्डर कर देगा। तो कुल मिलाकर ये जो ओछे सवाल पूछे जाते हैं कि धारा कौन सी लगेगी फलान, ये बेवकूफ़ वाले सवाल ना करा करें। ठीक है, धारा हर चीज़ हम आपको नहीं बता सकते, फिर आपको यही सब जानना तो आप वकील बन जाइए, सीधी सी बात है। तो अगर आप अपना केस लड़ रहे हैं या आपके मन में कोई आइडिया आता है कि मैं एक ऐसी एप्लीकेशन लगा दूं, जज से रिक्वेस्ट कर लूं, तो उसमें कोई धारावार लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मेट रहता है वैसे उसको बना के, जहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखते हो एक सब्जेक्ट डाल दीजिए कि इसलिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, केस ट्रांसफ़र कराने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, हाजिरी माफ़ी हेतु आवेदन पत्र, जो जैसा भी आप, जो भी एप्लीकेशन, जो भी आपकी डिमांड है उस तरीके से डाल के उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपकी समस्या है, उसको 1 2 3 4 पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिए। उससे संबंधित कुछ प्रमाण भी अगर आपके पास है, कुछ भी है, तो वो उसमें लगा दीजिए, जज को दे दीजिए। बस, अब जज साहब को लगेगा तो वो, उनको लगता है कि किसी धारा में आती है तो डिसाइड कर देंगे, उनको लगता है कि डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करते हुए भी इसको डिसाइड किया जा सकता है तो डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से छोटी सी एक जानकारी है तो आपकी समझ में आई होगी। तो ये काम आप खुद कर सकते हैं। अगर आपका वकील है फिर उससे पूछ लीजिए कि सही धारा कौन सी लगेगी, बता ही देगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।